विश्वास की शक्ति। एक बौद्ध कथा बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा संत महात्मा आनंद निवास करते थे। महात्मा आनंद अपने गहरे ध्यान, करुणा और सच्चाई की शिक्षा के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं और जीवन के उलझनों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। चमत्कार की तलाश। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर था जो भगवान बुद्ध को समर्पित था। यह मंदिर गांव वालों के लिए श्रद्धा और भक्ति का स्थान था। लेकिन समय के साथ मंदिर का देखभाल करने वाला व्यक्ति वृद्ध हो गया और मंदिर की स्थिति जर्जर होने लगी। गांव वाले चिंतित थे कि मंदिर की छत कभी भी गिर सकती है। उन्होंने महात्मा आनंद से प्रार्थना की, हे संत, हमें मार्गदर्शन दीजिए। यह मंदिर हमारे विश्वास और आस्था का प्रतीक है। इसे बचाने का कोई उपाय बताइए। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। विश्वास और एकता से बड़ा कोई बल नहीं। यदि आप सभी मिलकर मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय करेंगे तो इसे बचाया जा सकता है। विश्वास का परीक्षण। लेकिन गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रघु था हमेशा संदेह करता था। वह महात्मा आनंद की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता। यह मंदिर नहीं बच सकता, चमत्कार की जरूरत है। महात्मा आनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चमत्कार तभी होता है जब विश्वास दृढ़ हो। यदि तुम अपने दिल में सच्चा विश्वास रखो और एक कदम बढ़ाओ तो भगवान बुद्ध स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। रघु ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, यदि आपके कहने से चमत्कार होता है तो मैं भी इस मंदिर के लिए काम करूंगा। लेकिन अगर कुछ न हुआ तो मैं आपका अनुसरण छोड़ दूंगा। सामूहिक प्रयास। महात्मा आनंद ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने हर व्यक्ति को मंदिर की मरम्मत के लिए एक छोटा सा कार्य सौंपा। किसी को लकड़ी लानी थी, किसी को पत्थर जोड़ने थे, तो किसी को भोजन तैयार करना था। रघु ने भी अनमने मन से काम करना शुरू किया। वह सोचता था कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने देखा कि गांव के हर व्यक्ति ने पूरी निष्ठा और उत्साह से काम किया। धीरे धीरे मंदिर की दीवारें फिर से खड़ी होने लगीं और छत भी मजबूत हो गई। आश्चर्य का क्षण। एक दिन जब मंदिर लगभग तैयार हो चुका था तभी अचानक तेज आंधी आई। लोगों ने डर के मारे सोचा कि यह आंधी मंदिर को नष्ट कर देगी। लेकिन जब आंधी रुकी तो उन्होंने देखा कि मंदिर अडिग खड़ा था। रघु इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। उसने महात्मा आनंद से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? यह तो चमत्कार है। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार तुम्हारे विश्वास और प्रयास का है। जब तुमने अपने संदेह को छोड़कर काम करना शुरू किया तो तुमने भगवान बुद्ध की कृपा को अनुभव किया। यही विश्वास की शक्ति है। रघु का परिवर्तन। इस घटना के बाद रघु का हृदय बदल गया। वह महात्मा आनंद का शिष्य बन गया और उनके उपदेशों का पालन करने लगा। उसने सीखा कि विश्वास और सामूहिक प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कथा का संदेश। यह बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, करुणा और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हम अपने दिल में सच्चा विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास अडिग है और हम मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।